हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। हम लाए हैं आप सभी के लिए जो आपका अभी एग्जाम पेपर हुआ है स्टैटिकल मेथड्स का, उसका फुल सोल्यूशन दोस्तों, सबसे सटीक सोल्यूशन आपके मैथ के पेपर का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक बड़े ही होनहार टीचर जो कि एमएससी मैथ होल्डर हैं उनसे हल कराया हुआ आपका सबसे सटीक सोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे पास बुकलेट सीरीज नंबर ए है। तो चलेंगे हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिया गया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन के आकलन के लिए आरोही क्रम अवरोही क्रम में डाटा की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यिका। ठीक है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति औसत है। दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, समांतर माध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ की विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों कौन, वो है चतुर्थक, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, चतुर्थक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि द्वितीय आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। द्वितीय आंकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सावधानी पूर्वक। ठीक है, और सावधानी पूर्वक ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा कि प्राथमिक आंकड़ों को संचालित करने में हानि होती है, संकलित करने में हानि होती है। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में दिया गया है एक्स का वाई पर समासरण गुणांक होगा। दोस्तों क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया समासरण है एक, समासरण है एक। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर जो करेक्ट 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट है, चार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है दो समाश्रय रेखाएं बनी निम्न में से होकर गुजरती हैं, किससे होकर गुजरती हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर बी का जो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया बुद्धि क्षमता या दक्षता को किसके द्वारा उपयोग से मापा जाता है। दोस्तों किसके उपयोग से मापा जाता है, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, भारित हरात्मक माध्य से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया गया है कि संबंध गुणांक का न्यूनतम तथा अधिकतम मान होता है। दोस्तों कितना होता है, -1 से +1। ठीक है, ऑप्शन ए सी राइट होगा, -1 तथा 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि समांतर माध्य ज्योतिमी माध्य और हरात्मक माध्य के बीच संबंध होता है। दोस्तों क्या संबंध होता है, यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में दिया गया है बाई पर समाश्रय रेखा एक्स का समीकरण होगा। दोस्तों क्या होगा, एक्स का जो समीकरण होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया 50-60 का मध्यमान है। दोस्तों वो है 55, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। कुछ इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें औसत समरूप पद्धति का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें किसमें किया जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 14 का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है समांतर माध्य, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, समांतर माध्य। इसके चलते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट में 15 में दिया गया यदि दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण न्यून हो तो संबंध गुणांक होगा। दोस्तों क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 0, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला माप है। दोस्तों क्या माप है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माध्यिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों दिया गया भिन्नता के गुणांक की गणना द्वारा की जाती है। दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है मानक विचलन बटे मध्यमान इंटू 100। ठीक है, मानक विचलन बटे मध्यमान इंटू 100, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया फैलाव का सबसे अच्छा माप है। दोस्तों ये क्या है, विचरण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि माध्य विचलन न्यूनतम होता है। दोस्तों जब गणना की जाती है, किसकी गणना की जाती है, जब माध्य विचलन न्यूनतम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, माध्य की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा चरम मूल्य से सबसे कम प्रभावित होता है। दोस्तों कौन प्रभावित होता है, वो होता है मानक विचलन, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 20 का। उसके चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि जब किसी डाटा की सभी प्रेक्षण समान हो तो मध्यमान, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होगा। दोस्तों क्या संबंध होगा, वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये नेक्स्ट है 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कुछ 21 का जो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि ताश के एक गड्डी से किसी एक रंग का पत्ता निकालने का प्रक्रिया है। दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन ए राइट हो, क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा देखने, हाँ 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1/4। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा
जब दो सामान्य सिक्के उछाले जाते हैं तो संभावित परिणाम होता है दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 23 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया सहसंबंध को पूर्ण कहा जाता है जब सहसंबंध गुणा आर का मान होगा। दोस्तों क्या मान होगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों -1 तथा +1। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा, ए बी दोनों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है जब दो चर एक्स और बाई का मान ए प्लस बी एक्स के रूप में संबंधित हो तो ए और बी चर तथा आर का मान होगा। दोस्तों आर का मान क्या होगा? +-1। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, +-1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है बकरियों के समूह पर आहार की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों किसका किया जाता है? वो किया जाता है एफ टेस्ट का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एफ टेस्ट का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि बहुसंबंध गुणांक की सीमा आर है। दोस्तों बहुसंबंध गुणांक की सीमा आर है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 ऑप्शन ए राइट होगा 27 का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है एक असंभव घटना का प्रायिकता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों क्या होती है? वो होती है 0। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक अधिवर्ष में 53 रविवार होंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों इसकी प्रायिकता जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2/7 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में 30 में दिया गया है भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, 30 का ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है किसी वक्र के सिरकर या उत्तलता के माप को के रूप में मापा जाता है। किसके रूप में मापा जाता है दोस्तों? कुकुदिता। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपका जो कल एग्जाम पेपर होने वाला है डेयरी साइंस का, उसका फुल सोल्यूशन हम प्रीवियस ईयर का पहले ही करा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहाँ पर जाकर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 32 का, स्वतंत्रता के न्यूनतम त्रुटि को कम से कम होनी चाहिए। दोस्तों कम से कम क्या होनी चाहिए? कम से कम जो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 12। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है मानक विचलन को वर्ग के रूप में मापा जाता है। दोस्तों किसके रूप में मापा जाता है? वो होगा विचरण। ऑप्शन ए राइट होगा, विचरण। क्वेश्चन नंबर 33 का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि असमंजस सुसूत्रता और गुणों की स्वतंत्रता के लिए एक स्क्वायर परीक्षण के अंतर्गत आता है। दोस्तों किसके पर अंतर आता है? वो आता है गैर पैरामेट्रिक परीक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि जब बारंबारता बटन माध्य के सापेक्ष सम्मिलित नहीं होता तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कुकुदिता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि जब डाटा का विवरण लगातार होता है तो कौन सा वितरण लागू होता है। दोस्तों कौन सा वितरण लागू होता है? तो लागू होता है सामान्य वितरण। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया सामान्य वितरण के लिए विषमता का गुणांक होता है। दोस्तों किसका गुणांक होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर सी 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा दोस्तों 5.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्वेश्चन नंबर 38 का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि ऋणात्मक विषमता का सूत्र होता है। दोस्तों ऋणात्मक विषमता का सूत्र क्या होता है? ऋणात्मक विषमता का जो सूत्र होता है क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीन मीडियम प्लस मोड। ठीक, मीन मीडियम और मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक शब्द का मूल्यमान है। दोस्तों बहुलक शब्द का मूल्यमान क्या होता है? जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो, जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, जिसकी आवृत्ति अधिकतम हो। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कई वर्ग परीक्षण का उपयोग करने के लिए न्यूनतम प्रतिदर्श आकार होना चाहिए। दोस्तों कितना आकार होना चाहिए? वो होना चाहिए 50। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 50। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि चरम मूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चरम मूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब माध्यिका पर, किस पे दोस्तों? माध्यिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चरम मूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रायिकता को के रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों प्रायिकता को इन सभी के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, पिछली साल भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा दोस्तों इसका 33 का ऑप्शन डी राइट था, 43 का ऑप्शन डी राइट था। इसके बाद 44 है, 44 में दिया गया है कि 44 का जो करेक्ट आंसर होगा प्रसरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र होता है। दोस्तों प्रसरण गुणांक ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पर वो होगा 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पर प्रसरण गुणांक का सूत्र होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, सॉरी दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा प्रसरण गुणांक में।
इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में दिया गया मानक त्रुटि हो सकती है दोस्तों, मानक त्रुटि हो सकती है, कौन सी हो सकती है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से अवलोकन की सीमा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में अवलोकन की सीमा क्या है दोस्तों, वो है 2, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 2, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 47 में दिया गया 2 विशेषताओं की स्वतंत्रता का परीक्षण करने के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हम करते हैं एक्स स्क्वायर परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एक्स स्क्वायर परीक्षण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है फिशर परीक्षण में स्वतंत्रता की कोटि का मान क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, n1 + n2 - 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 का। इससे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है नमूना आकार और नमूना त्रुटि के बीच संबंध होता है दोस्तों, क्या संबंध होता है, तो ये संबंध होता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया जेड सांख्यिकी का मानक है दोस्तों, जेड सांख्यिकी का जो मानक है 1.96, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 1.96। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि जब प्रायोगिक इकाइयाँ समरूप होती हैं तो प्रयुक्त डिजाइन है दोस्तों, तो प्रयुक्त डिजाइन क्या होगी दोस्तों, वो होगी CRD, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा CRD। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है 2 प्रगतिगमन गुणांकों की समानता के साथ परीक्षण किया जाता है दोस्तों, कौन सा परीक्षण किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास हमने नहीं खोज पाया तो इसे हम डाउट में डाल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। इसके चलते हैं 53 में देखते में दिया गया है कि आयत चित्र के मान को ग्राफिक के रूप में निर्धारित करने के लिए उपयोगी है दोस्तों, कौन उपयोगी है, वो है आप ये सभी, ठीक है, ये सभी उपयोगी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। चलते हैं 54 में दिया गया है विचरण का धनात्मक वर्गमूल कहलाता है दोस्तों, विचरण का जो धनात्मक वर्गमूल क्या कहलाता है, वो कहलाता है 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मानक विचलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायोगिक डिजाइन का जहाँ प्रयोगात्मक इकाइयों में विस्मृतता 2 दिशाओं में होती है दोस्तों, कौन सी 2 दिशाओं में होती है, तो वो होती है CRD, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, RVD, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 दिया गया है यह परीक्षण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, यह परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है, यह परीक्षण का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है प्रगतिगमन की अवधारणा द्वारा पेश की गई दोस्तों, किसके द्वारा पेश की गई दोस्तों, गाल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इनमें से कौन सा सही है, 58 में जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 58 का ऑप्शन बी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया एनोवा है, एनोवा का विस्तार रूप क्या है दोस्तों, एनोवा का जो विस्तार रूप है वो है प्रसरण का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में हमें दिया गया है कि अन्वेषण के अंतर्गत उपचार की पुनरावृत्ति को के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जानता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 60 का। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके प्रीवियस ईयर की डेयरी की एक क्लास हो चुकी है जिसमें प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन कराया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पहुँचकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।